Hello everyone, this is me Sudha and you're watching your favorite YouTube channel Be Positive by Sudha। तो पॉजिटिव बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको टाइटल दिख ही रहा होगा, व्हाट इज द लाइफ। अभी आप कहेंगे कि लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं। लाइफ क्या है? अपना ये है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको जीना है और पैसे कमाने हैं और मजे में रहना है ना, वही लाइफ होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि यहाँ पर शोर बहुत है, उसके लिए तो कोई नहीं। चलिए, मेरी आवाज तो वैसे भी क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज लाइफ छोटा सा सेशन है जो कि मैंने महाभारत से शूट करके इसमें लिखा है। उसमें कहा गया था, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, इसका उत्तर भी अवश्य ही होगा। मनुष्य का जन्म क्यों होता है, इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करने पर जन्म का साक्षात कारण तो माता पिता का होना तय है। यानी कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट दिखाई देता है कि इसका कारण क्या है, माता पिता। माता पिता में कुछ प्राकृतिक वासनाएं व इच्छाएं होती हैं जो संतान के रूप में परिणत होती हैं। महाभारत में श्री कृष्ण व उनकी एकमात्र धर्म पत्नी माता रुक्मणी में संवाद आता है। यानी कि श्री कृष्ण जी की पत्नी और उनकी माता दोनों में संवाद होता है कि श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि विवाह क्यों किया जाता है। इसका उत्तर उन्होंने दिया कि संतान की प्राप्ति या इच्छा से विवाह किया जाता है। यानी कि संतान की इच्छा हो या संतान की प्राप्ति। ठीक है, स्वाभाविक है कि विवाह ना हो तो संतान नहीं होगी, और यदि सभी मनुष्य विवाह ना करने का निश्चय कर लें तो 50 से लेकर 125 सालों में यह सारा संसार मनुष्य से विहीन हो जाएगा। यानी कि मनुष्य इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे। संतान माता पिता से उत्पन्न तो अवश्य होती है, परंतु माता के गर्भ में संतान का निर्माण माता पिता ही नहीं करते, बल्कि ये जो प्राकृतिक नियम है उनके अनुसार होता है। बच्चों, ये मतलब जो भी आप लोग इस चीज को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, ये जो मैंने सारा लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ इतना सा आसार निकलता है कि भगवान के अलावा माता पिता वो दूसरा स्रोत है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर कोई बात बुरी लगती है तो उन्हें समझाइए, और अपनी कोई बात बुरी है तो उनकी बात को समझिए। अब आती है पॉइंट, जो मेन पॉइंट है व्हाट इज लाइफ, वो बात अब आ जाती है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज लाइफ, कुछ निश्चित समय के लिए मिला जीवन जो पता नहीं कब खत्म हो जाए, तो क्यों ना इस जीवन को के एक एक पल को जिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जीवन क्या है, सिर्फ 1 सेकंड में खत्म हो सकता है जीवन हमारा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो क्यों ना उस एक एक सेकंड को जिया जाए। यह नहीं सोचना चाहिए कि जीवन में कितने पल और बाकी बचे हैं, बल्कि हमें ये सोचकर चलना चाहिए कि एक एक पल में कितना जीवन हमें जीना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो समय बीत जाता है वो कभी वापस नहीं आता। अब ये सोचो कि जो पल आपके बीते हैं वो आपकी मजबूरी में काटे गए हैं या उन्हें जिया है। इससे आपको पता चलेगा आप जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ जंग लड़ रहे हो। अगर आपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचकर, मतलब जो आप बीती हुई है उन बातों को सोचकर, आपके पास्ट को सोचकर अगर आप डर जाते हैं तो ये गाइस, या घबरा जाते हैं, तो फिर आपने उन पलों को या अपनी जिंदगी को जिया नहीं है, सिर्फ मजबूरी में काटा है कि इस टाइम को कैसे भी काट लिया जाए। और अगर आप उन पलों को याद करके खुश होते हैं और बार बार आप वैसा ही समय चाहते हैं जैसा कि बीत चुका है, तो आपने उस समय को जिया है। खुशी क्या है, अभी आप देखिए खुशी क्या है। हम दूसरों को खुशी देने पर ही हमें सच्ची खुशी प्राप्ति होती है। हमेशा यह कोशिश करें कि आपके साथी, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वालों से आप नफरत ना करें। इससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। किससे? इससे, नफरत से। इससे दूसरों को क्या मिलती है? सिर्फ और सिर्फ तकलीफ। और दिलों में क्या बढ़ जाती हैं? दूरियां बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, इसको जरूर समझिए, क्योंकि ये मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, कई बार पढ़ा है इसको लिखने के बाद भी। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। कहते हैं ना कि टाइम का नहीं पता चलता कि कब क्या हो जाए, वो इसलिए ही कहा जाता है। रेत की तरह फिसलती है जिंदगी। कभी सोचा है कि हो सकता है कि हमारी सभी की आपस में आखिरी मुलाकात हो। इस संसार से जाने के बाद कोई किसी से दोबारा मिलने वाला नहीं।
बिछुड़ जाएंगे तो सदा सदा के लिए, कभी दोबारा ना मिलने के लिए। फिर चाहे हम लाख कोशिश कर लें, एक पल के लिए भी हम मिल नहीं सकते। ये बस उनको याद करके माइंड में उनकी सिर्फ यादें रह जाती हैं सदा सदा के लिए, और पछतावा रह जाता है कि हमने ये सब क्यों किया, नफरत ही क्यों की। क्योंकि इंसान, देखिए, अगर इंसान क्या करेगा, नफरत करेगा, ठीक है ना, अगर इंसान नफरत करेगा तो उसे कोई याद नहीं करेगा, सिर्फ उसे गालियां ही मिलेगी, नफरत ही मिलेगी। और अगर सदा इंसान प्रेम भावना रखेगा, सभी के लिए अच्छी भावना रखेगा, तो उसे अच्छे शब्दों में याद किया जाएगा। ठीक है। जीवन इतना अनमोल है कि किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं मिल सकता, फिर इसका इतना अपमान क्यों किया जाता है। हम सुखी कैसे रहें, अब आपको सिर्फ करना क्या है, ये देखिए। जब भी आप कभी परेशान या दुखी हो तो अपनों के साथ समय बिताएं, ताकि परेशानी से आपका मन हट जाए और आप कुछ समय खुश रहकर सभी के साथ, इसके बाद कुछ देर आप अपनी परेशानी के बारे में सोचें कि कैसे उस परेशानी को दूर करें। अवश्य ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी और आप खुश भी रहेंगे। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं और फैमिली में बैठते हैं ना, और परेशानी हमारे साथ लगी रहती है, हंसते बोलते नहीं है फिर भी हम, तो हम अपनी फैमिली को या तो गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी फैमिली को उस बात को बताएं, भूल जाएं उस बात को, हंसी खुशी मजाक मस्ती से रहें, तो आप उस बात को बाद में सॉर्ट आउट करने की हिम्मत मिल सकती है आपको। तो चलिए गाइस, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि औरों की सभी की प्रॉब्लम्स मेरे थ्रू खत्म होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपकी बेस्ट फ्रेंड सुधा। बाय बाय।